आज के आयुर्वेद यात्रा के हमारे जो मार्गदर्शक हैं वो है उदय जी तल्लार। वैद्य उदय तल्लार जलगांव महाराष्ट्र से हैं। आप किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। भारतवर्ष में आपको सभी एक उत्तम अग्निकर्म तज्ञ के रूप में जानते हैं। साथ में मैडम हैं सविता तल्लार। जो हमने सुना है कि हर यशस्वी पुरुष के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है, वैसे ही हाथ और मैडम का रहा है सर के यश और कीर्ति के पीछे। जैसे कि आयुर्वेद में वर्णित है चतुष्पाद। एक चतुष्पाद में जो है वैद्य है, रुग्ण है, औषध है और परिचारिक है। तो औषधि बनाने का सभी काम मैडम जी देखती हैं और पिछले 20 वर्षों से वो ये काम कर रही है। सर के यहाँ पर अनेक भारतवर्ष से अनेक विद्यार्थी चिकित्सक आए हैं और अग्निकर्म का ज्ञान प्राप्त किया। सर से हम आज अग्निकर्म इस विषय पे और मार्गदर्शन आयुर्वेद में वर्णित अग्निकर्म जो चिकित्सा है उसके बारे में हम अधिक जानकारी और मार्गदर्शन सर से प्राप्त करेंगे। नमस्ते। अग्निकर्म की जानकारी कैसे मुझे उसका नॉलेज हुआ, ये उसके पहले मैं एक बात बताता हूँ कि कुछ बेसिक बातें हैं जो बात मैं आप सबको बता रहा हूं कि पंच महाभूत, हर एक महाभूत का अलग अलग कार्य है। वैसा अग्नि जो है, उस अग्नि का परिपक्वता लाना, परिपक्वता मीन्स उसमें परफेक्शन लाना, ये अग्नि का कार्य है। आज दुनिया में दूसरे इसमें परिवर्तन के लिए अग्नि के सिवा कुछ नहीं। जैसे हम खाना भी पकाते हैं तो उसको अग्नि देना पड़ता है, दूसरा दिन निकलने के लिए भी सूरज की जरूरत है। वैसा ये अग्निकर्म है, ऐसा ही अग्नि का कार्य है, उसमें अग्निकर्म बताया है। फिर जैसे ही मैं कैसे तैयार हुआ इसलिए मैं बता रहा हूं आपको। जैसे ही मैं श्लोक पढ़ने लग गया हूं, चाराद अग्नि गरियान क्रियासु व्याख्यात तद्दग्धानाम रोगाणाम अपुनर्भावात् वैषज्य सशक्षारहि असाध्यानाम तत्साध्यत्वाच्च। फिर हम परीक्षार्थी के तौर पे क्या सीखे कि क्षार कर्म से अग्निकर्म सर्वश्रेष्ठ है। फिर मुझे बाद में धीरे धीरे रोज पढ़ने लगा। जैसे रोज रोज श्लोक पढ़ने से क्या समझ में आता है ये मैं आपको बता रहा हूं। तो फिर रोज के रोज पढ़ने के बाद ध्यान में आया कि नहीं, इस श्लोक का मतलब ये है कि जहां अग्निकर्म और क्षार कर्म जिस व्याधि के लिए बोला है उसमें तुरंत रिजल्ट मिलने के लिए अग्निकर्म है। नहीं तो फिर परीक्षा कॉलेज में हम क्या सीखते हैं कि नहीं, भेषज से जो अच्छा नहीं होता, अग्नि शल्य से जो अच्छा नहीं, शल्य कर्म से जो अच्छा नहीं होता है, क्षार कर्म से जो अच्छा नहीं होता है और अग्निकर्म से अच्छा। ऐसा नहीं है। यहाँ जो तुलनात्मक स्टडी जो है ना, वो अग्निकर्म और क्षार कर्म में। तो जहां क्षार कर्म और अग्निकर्म करना है वहां 100% आपको अगर कौशल्य प्राप्त है, आपको स्किल आ गया है, तो 100% आपको अग्निकर्म ही करना है। ये मेरे समझ में आने लग गया। बहुत पहले मैं सिर्फ पहले जब तो उसको कौन बोलता था, कौन बोलना छोड़ दिया, अभी कदर ही बोलता हूं। उस कदर से कदर पे अग्निकर्म करता था। लेकिन जब ग्रंथ पढ़ने लग गया तब मुझे मालूम हुआ कि मैं बहुत पीछे हूं। फिर वो पढ़ने लग गया। फिर एक एक बात की महत्व मुझे समझ में आने लगी। जैसे अभ्यासात प्राप्यते दृष्टि कर्म सिद्धि प्रकाशनी मीन्स अभ्यास मीन्स जो नित्य किया जाता है, उससे मुझे दृष्टि देखने का नजरिया मेरा बदल गया। कर्म सिद्धि प्रकाशन, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। उससे फिर मुझे एक एक नॉलेज आने लग गया और मैं उसके ऊपर अग्निकर्म करते गया। आज मेरे पास करीबन 30,000 के ऊपर डेटा है बिफोर और आफ्टर पेशेंट का, जिससे मैंने अग्निकर्म शूल में मैंने जहां तक देखा है कि अभी मेरा गलत भी कंक्लूजन हो सकता है, 70 to 80% लोग जो अग्निकर्म कर रहे हैं ना, शूल में कर रहे हैं। उस शूल में वो सभी करते हैं क्योंकि उसमें बोला ही रिजल्ट मिलता है। लेकिन मैं उसमें कॉस्मेटिक इसमें ये करो
क्योंकि ग्रंथ में ये सब मैं मेरे मन से नहीं कर रहा हूँ, जो ग्रंथ में बताया है उसको उसके ही उसी नियम को फॉलो कर रहा हूँ। मेरे मन से मैंने ये अग्निकर्म शुरू किया वो किया, ऐसा कुछ भी नहीं। अग्निकर्म वही कर रहा हूँ जो ग्रंथ में बताया है, ग्रंथ के बाहर कहीं पे भी कुछ भी नहीं किया है। फिर कुछ पेशेंट ऐसे है जो कैंसर है, ये है, तो मैं सबको वही बोलता हूँ जो भी अपने आयुर्वेद प्रैक्टिशनर है कि ये मॉडर्न टर्म यूज मत करो। क्यों नहीं यूज करना है, उसका कारण ये है कि अभी मैंने बोला कि कैंसर, फिर वो कैंसर, फिर कैंसर की डेफिनेशन क्या है वो मालूम नहीं अपने को। हमको उसको आयुर्वेद में जैसे वायु उचित कठिन सूक्तता, ऐसा क्यों नहीं बोलना सीखते, ये मेरा कहना है। क्योंकि हम अगर आयुर्वेद के टर्म यूज करते हैं ना, उस समय हमको हमारा आयुर्वेद शास्त्र याद आता है। फॉर एग्जाम्पल बताता हूं, जैसे हम बोलेंगे साइटिका की तकलीफ है, तो फिर वो मॉडर्न वाला फिर ट्रैक्शन लगाओ, ये करो, ये याद आता है। लेकिन गुरुद्रसी बोलते हैं तो फिर हमको बस्ती से लेके तो अग्निकर्मों तक याद आता है। ये बात है, इसलिए मेरा आग्रह ये रहता है कि कभी भी अपने जितने आयुर्वेदिक टर्म यूज कर सकते हैं उतने करने को होना, वो करने से अपने को बहुत अच्छा फायदा होगा। उसका सबसे बड़ा प्रूफ मैं हूं। जब मुझे कॉलेज में तो कहीं पे भी संस्कृत पढ़ते भी नहीं आता था अच्छे से, जो पास होने के लिए, पासिंग के लिए जितना पढ़ सकते उतना ही। लेकिन वो पढ़ना चालू किया तब मेरे में प्रोग्रेस हुई। आज आप जैसे 10 लोग पूछने को आते हैं तो जो ख्याति मिलती है ना, जो ग्रंथ में बताया है सुश्रुत संहिता में, उसका पूरी तरह से उन्होंने वचन दिया हुआ है कि जिसको इस आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त होगा अच्छे से, उसको इस ब्रह्मांड की सब सुख सुविधा मिलेगी। नमस्ते। आज आपल्यासोबत सविता मॅडम पण आहे. सविता मॅडम जरी आयुर्वेद चिकित्सक नसल्या तरी त्यांचं ज्ञान एका आयुर्वेद चिकित्सकाला असेल एवढंच आहे. मागच्या 20 वर्षापासून या क्षेत्राशी जवळून जोडलेले आहेत. औषधी निर्माण करण्यापासून अग्निकर्म शलाका निर्माण करण्यापर्यंत सर्व काम मॅडम स्वतःच करतात. याविषयी अजून प्रकाश टाकतील मॅडम. नमस्कार. मला औषधीकरणामध्ये करायला आवडतं आणि शिकवायला पण आवडतं. माझ्याकडे डॉक्टरांकडे जे अग्निकर्म शिकायला येतात, बाहेरगावून जे स्टुडंट्स येतात, ते 1-1.5-2 तासासाठी माझ्याकडे सुद्धा औषधी करण्यासाठी जर पाहिलेलं असतं, त्यांनी ऐकलेलं असतं, त्याच्यामुळे ते पण उत्सुक असतात की मॅडम तुम्ही सुद्धा आम्हाला काहीतरी मार्गदर्शन करा. तर मी तुम्हाला सांगेल की औषधीकरणामध्ये तुम्हाला ग्रंथोक्त करायचं आहे आणि मी जे पाठ करते ते सगळे ग्रंथोक्तच करते. तर ते स्वतः कलेक्ट करण्यापासनं, कारण तुम्ही जे स्वतः औषधी तोडून आणणार त्याच्यावर तुमचा परिपूर्णपणे विश्वास असेल, बरोबर. तर ते औषधी माणसं लावून द्यायची, तोडून आणायची, स्वच्छ धुवायची, तेल, तूप, घृत, नंतर मलम, नंतर गुटी वटी, हे सगळ्या बऱ्यापैकी 90% मी जे औषधं वापरते हे मी स्वतः बनवले असतात. परपटीपासून मी स्वतः बनवते. बिलाव परपटी, श्वेत परपटी, अश्वरीनाशक, केशवर्धपटी, कुबेराक्षवटी, तुमचं आलंपाक, प्लेटलेटचे, डेंग्यूचे औषधं माझ्याकडे रोजचे, म्हणजे इव्हन मी स्वतः असं सांगणार नाही तुम्हाला की डॉक्टर लोक सुद्धा जे जनरल प्रॅक्टिस करणारे असतात ते माझ्याकडून रोजचे 25-25, 30-30 पाकिट रोजचे घेऊन मला 100च्या वरती रोजचे एक पाकिट माझं जातं. तर तुम्ही म्हणाल ते विधी कसं बनवण्याची प्रक्रिया तुमची कशी आहे, तर वासा हा तुमचा रक्तपित्तात सगळ्यात श्रेष्ठ सांगितलेला आहे तुमच्या आयुर्वेदात. तर तुम्ही म्हणाल माझं शिक्षण याच्यामध्ये काही नाही आहे, मी स्वतःहून सांगते. पण मग डॉक्टरांशी लग्न झालं, मी जॉईंट फॅमिलीतली असल्यामुळे मला काही याच्यातला एवढा गंध नव्हता. ॲक्च्युली सांगून देते, मुलं वगैरे झाली, काहीतरी करायचं, चला बा हातभार लावायचा म्हणून मी आयुर्वेदामध्ये जॉईन झाले. पण मला जेव्हा डॉक्टरांसोबत कॅम्प वगैरे व्हायचे, तुमचं वनस्पती दर्शन वगैरे व्हायचं, मी स्वतः त्यांच्यासोबत जायचे, तेव्हा मला पण त्यांची गोडी निर्माण झाली. आणि गोडी निर्माण झाल्यामुळे काय झालं, आज बऱ्यापैकी माझा त्याच्यावर कॉन्फिडन्स बसला. आणि गोळ्या औषधं जेव्हा मी बनवायला करते तेव्हा मला एक ती तन आणि मन, धन नंतर येतं तुमचं, आहे की नाही. तर ते तन आणि मनाने जर केलं तर तुम्हाला नक्कीच त्याच्यामध्ये तुमची प्रोग्रेस आहे. तुम्ही वासाले जरी बनवायला साधी आहे, तुम्ही जशी शतावरी कल्प बनवता तसं वासाकल्प बनवा, मोगरा चंपाकंद बनवा. आणि प्लेटलेटचेच मी सांगते पेशंटला की तुम्ही 24 तासाच्या आत हे पाकिट संपवा. नाही रिझल्ट मिळाले मग बोला. माझ्याकडे रोजचे असे रडत विचार येतात, रात्री 11-12ला जरी आले तरी मी स्वतः येऊन त्यांना देते आणि त्यांना जीवनदान मिळतं. आयुर्वेद हे इतकं जुनं आहे, पण त्याच्यामध्ये तेवढीच तुमची हे पण आहे.
तुम्ही ते करायला पाहिजे आणि आवड निर्माण स्वतः करा. स्वतः करा, बनवा. तुम्हाला काही बनवण्याचं असेल तर मला माझा नंबर देईल, मला तुम्ही विधी विचारा, मी स्वतःहून सांगेन. भिलावा परपटीपासनं मी भिलावा तेल काढण्यापासनं मी स्वतः बनवते. जसं आपण बघितलेलं आहे की मॅडम आणि सर या व्यवसायामध्ये आहेत आणि सरांचं उत्तराधिकारी पण असं सध्या तयार होत आहे. सरांची दोन्ही मुलं आयुर्वेदामध्ये आहेत. सर, आपण त्या मुलांना मुद्दामून आयुर्वेदामध्ये टाकलं की ती त्यांची इच्छा होती. खरी गोष्ट अशी आहे की प्रत्येक आईवडिलांना असं वाटतं की आपले मुलं पुढे जायला पाहिजे. तर म्हणजे प्रांजळपणे खरंच ते सांगतो की असं वाटायचं की मुलाला MBBS ला ऍडमिशन मिळावी आणि मुलीला BMS लाच टाकायचं हे होतं आणि तिची इच्छा तीच होती की BMS करायचं. पण आता काही कारणास्तव काय की काही गोष्टी असतात ज्या भाग्यात नसतात त्या नसतात. तर त्याला MBBS ला असं एका कॉलेजला ऍडमिशन मिळत होती की तिथं त्याची इच्छा नाही राहिली आणि त्याने हडपसरचं कॉलेज पाहिलं आणि तो म्हणे या कॉलेजपेक्षा हे कॉलेज चांगलं आहे. मार्क्स कमी होते, एक ते शेवटचं कॉलेज MBBS मिळत होतं, पण त्यांना ते कॉलेज पाहिल्यावर त्याची ती इच्छा नाही झाली. म्हटलं याची स्वतःहून त्याने स्वतः सांगितलं की मला तुम्ही इथं जर टाकलं तर माझ्यावर तुम्ही जबरदस्ती केल्यासारखं होईल. म्हटलं ठीक आहे, कारण का त्याच्या आधी त्याने त्यांचं हडपसरचं कॉलेज पाहिलं होतं आणि हडपसर कॉलेज खरंच मस्त आहे. खरंच म्हणजे प्रायव्हेट कॉलेजमध्येच काय प्रायव्हेट गव्हर्नमेंट सगळ्या कॉलेजेसमध्ये हडपसर कॉलेजचं चांगलं नाव होतं. त्यांनी तिथून BMS केलं आणि त्याच्यानंतर आता शल्यमध्ये त्याला आकुर्डी कॉलेजला ऍडमिशन मिळाली आणि माझी मुलगी आता 3rd इयर BMS ला आहे शेवगाव कॉलेजला, अहमदनगर विखे पाटील ग्रुपच्या कॉलेजेस. धन्यवाद सर. आपण एवढा वेळात वेळ काढून आम्हाला जो वेळ दिला आणि मार्गदर्शन केलं त्याबद्दल आम्ही आपले आभारी आहोत.